ओम राधाये स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाये स्वाहा। ओम राधाये स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, कल अपन ने जो लीला में अपन को प्रवेश कराई राधा रानी सरकार, उसकी जो और सब बातें थी अपन कर चुके। घोड़े की भी बात अपन ने करी, आपको मैंने समझाया भी संकेतों में कि क्या होने वाला है। अब एक बार आदेश कह रही हैं कि वो एक बार और बता दूं मैं आपको थोड़ी बात। ये देखो सरकार, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये विस्तार है राधा रानी सरकार को। अब ये तो रूम, हर रूम को जो जनार्दन का है उसके अंदर ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, और उस ब्रह्मांडों में से हम तो एक एक छोटी सी, हमारी ये 14 भुवनों की दुनिया है जिसको हम बहुत बड़ा समझे सरकार। हम केवल 3 भुवन तक ही जाने भाई साहब, इसमें 14 भुवन तो पहले ही हैं। हम तो, हमारे से ऊपर जो लोग हैं वो 6 लोग हैं, 7वां लोग हमारे ये धरती है, इससे नीचे फिर 7 पाताल है सरकार। ऐसे करके बहुत बड़ी दुनिया है सरकार ये। और ये तो केवल ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया है सरकार। ब्रह्मा जी तक भी ये जो लोग हैं ये केवल, जिसको आप त्रिमूर्ति कहो, इसको आप ईश्वर कह लो, और इनके भी सब जो ऊपर की दुनिया है वो भाई, जो महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव की जो दुनिया है वो है, उनके ऊपर भी फिर एक वो जनार्दन है, और उनके ऊपर भी फिर ये राधा रानी सरकार है सरकार। बड़ा लंबा काम है, सब ये कोई छोटा मोटा खेल ना। अब ये जो दुनिया है जो ये बनावे एक ब्रह्मा जी, तो ये ब्रह्मा जी की बनाई दुनिया अनित्य है सब। जो नीचे की दुनिया है सब, जो जिसमें नित्य शिव या महाशिव तक की दुनिया है, महाब्रह्मा की दुनिया है और महाविष्णु की दुनिया है, इसके नीचे जितनी भी ये संसार है, सारे जो ब्रह्मांड हैं, अखिल ब्रह्मांड जो है, ये सब अनित्य है, ये सब खत्म हो जाएगा सरकार। कछु बाकी नहीं रहेगा इसमें। सारे देवी देवताओं से लेकर सब, ये सब के सबको एक बार वापस उसमें मिलना है। खत्म कुछ नहीं होता इसमें, सब वापस समिट करके अंदर आ जाते हैं। जैसे कछुआ हो ना सरकार, कछुआ अपनी टांग खोल ले, अपने हाथ मुंह सब निकाल ले तो फैल जाए सरकार, और वो छोटो से हो जाए। ऐसे एक और जीव हो जिसमें कांटे कांटे हो, बहुत सारे कांटे कांटे। अब वो, आप वो चले जब तो अपनी सारे हाथ पैर और सब मुंह सब निकाल ले सरकार, वो धरती पर रहे, पानी में, और ये धरती पे दोनों पे कछुआ रहे। एक जीव ऐसो देखो सरकार में जिसमें कांटे कांटे हो, बहुत सारे कांटे, और वो भाई, वो जीव के आप हाथ भी लगा लो जरा सो तो वो गेंद बन जाए छोटी सी, ऐसे घुसुड़ के सब अंदर घुस जाओ उसके, वो छोटी सी गेंद हो जाए सर। ऐसी कहानी सरकार। कोई कहीं जा नहीं रहा है, बस समा रहे हैं अंदर, एक के अंदर एक समा जाए सरकार। तो जो ये प्रलय हो ना, ये देखो युगांतर जो कहें हम, तो युग क्या होते हैं कि भाई सतयुग है, सतयुग के बाद फिर जैसे ये सारे युग आ जाए सरकार, त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है। ऐसे ही जो ये सारे युग हैं, इसके बाद फिर ये कहानी खत्म हो जाए, प्रलय आ जाए, महाप्रलय, प्रलय आके फिर सतयुग आ जाए, फिर ये कहानी चले, ऐसे सतत चलती ही रहे सरकार। तो जो अब ये काल है, ये काल कलयुग का है। देखो सरकार, जैसे कि एक कार खरीद के लाए कोई आदमी शोरूम से, अब वो नई नई हुए, अब वो जो नई हुए ना, तो बिल्कुल उसमें, आप तो बताना, अब की गाड़ियों की तो कहानी अलग है कि भाई पहले दिन से तेज दौड़ा लो भले ही। पहले जो गाड़ियां आया करी उसमें वो स्पीड मीटर बांध दे कि सर अब आप इसको भाई 6 महीने 8 महीने आप इतनी स्पीड पे चलाओगे। तो जब वो स्पीड कम पे चलती थी वो गाड़ियाँ, पहले पहले वो बिल्कुल नई की नई होती थी, तो उसका इंजन इंजन रवा नहीं होता था, इसलिए उसको भाई बिल्कुल धीरे धीरे चलाया जाता था काफ़ी टाइम तक। तो वो सतयुग है। उसके बाद क्या हो, उस समय सब बिल्कुल नया है, मतलब बिल्कुल प्योर है। वहाँ के जीव भी देवी देवता जैसे ही हैं। आपके पड़ोस में भी लक्ष्मी जी रह सके, आपके पड़ोस में शंकर भगवान बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं क्यों, क्योंकि भाई वो सब एक ही है तत्व। उस समय माया नहीं है, कोई इक्की दुक्की उठे किसी में, जरा सी लहर उठे,
तो वो भैया वो आ जाए कोई रूप धर करके और वो एक को समाप्त करके खत्म कर ले कहानी। मगर फिर भाई वो दौड़ने लग जाए गाड़ी, जैसे जैसे दौड़े स्पीड बढ़ने लग जाए, स्पीड बढ़े भाई साहब, तो वो अगला काल आ जाए उसमें और तेज स्पीड हो जाए भाई, और फिर और अगला काल आए तो और तेज स्पीड हो जाए, और जब भाई वो कलयुग आ जाए, कलयुग तक आते आते तो गाड़ी फर्राटे भरती है, मतलब अब वो खराब होगी, अब उसके अस्थि पंजर हिलने लग गए, अब वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गई कि भाई उस बिल्कुल टूट फूट गए ऐसी है, मगर चल रही है, बस गाड़ी चल रही है। तो वो स्थिति कलयुग की है सरकार। अब उसके बाद क्या, वो गाड़ी खराब हो जाए, खत्म हो जाए सरकार, समाप्त हो जाए। तो यही कहानी है कि सतयुग के अंदर स्पीड कम है, स्पीड कम होने से आयु ज़्यादा है, मतलब पृथ्वी की जो स्पीड है वो बहुत कम चल रही है, मतलब आयु लोगों की बहुत ज़्यादा है, दसों हजारों साल की आयु है। अब वो भाई साहब अगली जैसे आ जाए त्रेता, तो भाई साहब वो 1000-1500 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद और जब स्पीड तेज हो जाए तो भैया वही जो आयु है वो भाई साहब 125 साल, 150 साल, 200 साल की हो जाए, और भैया कलयुग तक आते आते तो वो भाई 65, 70, 80 साल की रह जाए सरकार। ऐसी कहानी है ये स्पीड है, ये पृथ्वी की स्पीड है, पृथ्वी ही वो कार है। अब वो कार पहले बहुत धीरे धीरे चलती है, नई नई होती है, फिर वो और तेज चलने लगती है, फिर लास्ट में आके खराब हो जाती है। तो आज जो हमारी दशा है हमारी पृथ्वी की, हमने प्रकृति को छेड़ छेड़ के सब करके, हम नहीं छेड़ रही है, ये सब पहले प्री डिसाइडेड है। ये आप और हम जो ये सब पे कहे ना कि मानव ऐसे बदमाशी कर रहे हैं और ये प्रकृति को खराब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, अरे ये कछु ना कर रहे भाई, ये सब प्री डिसाइडेड कहानी है। अब ये कलयुग का अंत कैसे होगा, हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तभी तो भैया ये प्रकृति हम पे रोष प्रकट करेगी। तो ये सब पहले से डिसाइडेड है कि अब ये खत्म होने वाला है। अब कोई तो, हम यदि शास्त्रों को लेके चले तो भैया अभी तो पहला पैर ही नहीं आया कलयुग का, पैर प्रथम चरण ही नहीं है। अब भाई आप दूसरी तरह से सोचो तो भैया जो कुछ लिखा है शास्त्रों में कि वो जब कलयुग के अंत आएगा तो ऐसी ऐसी कहानियां होने लग जाएंगी भाई, छोटी छोटी बच्चियों के संग, महिलाओं के संग, और जाने क्या क्या पापाचार होने लग जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, वो सब स्थिति हम देख रहे हैं सरकार। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका कोई नाम अता पता नहीं है, ऐसे ऐसे प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, ऐसे ऐसे बम बना लिए हम लोगों ने कि भैया वो एक बम फूट जाए तो सारी पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाए सरकार। तो ये एक थोड़ी, यहाँ तो हजारों की तादाद में वैसे बम बने पड़े, जब वो एक दिन बने हैं तो फूटेंगे भी सरकार। तो ये सारी कहानियां हो जाएं जिस दिन, उस दिन ये प्रलय आ जाए सरकार। अब इसका समय जो है वो शास्त्रों के टाइम में वहाँ कोई दूसरी गणित है उस सब जमाने की, यहाँ कोई दूसरी गणित चालू हो रखी है। तो इस गणित का फर्क है सरकार, भाषा का फर्क है, समझ का फर्क है। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं बात की वो दिन कौन सा आएगा। अरे देखो भैया ये तो पक्का है कि वो दिन आएगा। अब जब आएगा तो हमारे दादाजी जो रहे हमारे, जिनके संग 14 साल एक महाराज जी हमारे घर ही रहे, वृंदावन के एक संत हमारे घर में, ऐसा दुर्लभ सौभाग्य हमको मिला हमारे दादाजी का कि दादाजी के संग एक 14 साल एक वृंदावन के संत उनके घर पे ही रहे, और वो संन्या अपने गृहस्थ में रह के भी सन्यासी वैरागी जीवन व्यतीत किया उन्होंने सरकार। अब वो जब उनका शरीर गया तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे दादाजी कि भाई हम जा रहे हैं, अब हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, आज से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब हम रहेंगे। खैर वो रहे करे, वो कहानी एक पुस्तक है बेड़ा पार, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी चर्चा यहाँ पे करने की ज़्यादा ज़रूरत ना। बस मेन बात यह है कि उन्होंने ये बताया सरकार कि जब ये काल अब आ रहा है, इस काल में ऐसा होगा कि जैसे एक टोकरा भर के, कोई राई हो ना, राई, राई को एक टोकरे में भर लो आप, और जितने राई के दाने हैं, अब एक टोकरे में कितने आ सके उतने आज हम हो गए, 600 करोड़ 700 करोड़ लोग हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं, केवल मानव ही मानव, और योनियों तो छोड़ो आप। तो भाई इसमें से अब रहेंगे कितने उस प्रलय के बाद, कि जैसे उस टोकरे में अब बड़े वो जो नारियल हो ना, जटा वाले नारियल, उतने नारियल डाल दिए जाएं, ये रेशियो होने वाला है। तो देखो सरकार, वक्त रहते हमें समझ लेना चाहिए। इस लीला को, जो पिछली लीला का अंत है, वो यही बतलाने को है कि ये सफ़ेद घोड़ा क्यों दिखाया जा रहा है, कि ये सफ़ेद घोड़ा ही अब जो कल की अवतार है वो पूर्ण अवतार आएगा। देखो इनमें क्या लिखा है ग्रंथों में मेरे को नहीं मालूम सरकार, मैं शास्त्र की कोई बात नहीं करूं, क्योंकि मैं दुनिया में इस दुनिया की कोई बात ना कर रहा। मैं भैया उस दुनिया की बात कर रहा हूँ जहाँ राधा रानी मुझे मेरे कान में बताए
तो वो ये बताती है कि सरकार की जो अवतार आएगा, पहले अवतार जो आते थे वो छोटे 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 पावर लेके आते थे। अब जब वो नीचे आता है भगवान स्वयं पूरा खुद, तो भैया ये सब पृथ्वी पृथ्वी काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर जो विकार है माया के, और माया ये सब जल जुला के राख हो जाए, सरकार सब जल राशि में परिणित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो कल की अवतार लेके आए सरकार। और वो कल की अवतार की ही भूमिका दिखाई गई उस लीला में, कि ये जो घोड़ा है वो सफेद घोड़े पे ही आएंगे सरकार। वो घोड़ा रोबोटिक है, मतलब कि वो जल में भी चल सके, वो हवा में भी उड़ सके, वो धरती पे भी चल सके भैया, वो पहाड़ों पे चल जाए, वो जहाँ चाहे जैसे चल जाए। तो ये क्या है, ये रोबोटिक हॉर्स है। ये कलयुग जो है ये मशीन की दुनिया है। तो मशीन जैसा घोड़ा है कोई, उस पे कौन बैठा हुआ है, राधा कृष्ण। तू और मैं, मतलब राधा और कृष्ण मिलके ही हम बन करके आ रहे हैं वो। और वो पूर्ण अवतार में आ रहे हैं, पूरे पावर के संग आ रहे हैं। और भैया एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा, 7 दिन और 7 रात में सब कुछ समाप्त हो जाएगा सरकार। हमारी आंखों के देखे देखे ही सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो बचेंगे, बस वो कितने से बचेंगे कि नारियल की रेशो में जो, समझो कि एक नारियल के हिस्से में कितनी राई आए, वो एक तरफ आप नारियल रख लो तराजू में, एक तरफ आप राई के दाने डालो। अब वो जो नारियल एक है, उसको तो हम गिनती जाने की ये एक है, अब दूसरे को निकालो और उनके राई के दानों को गिनो कि अब इसके एवज में कितने राई के दाने थे। तो भैया करोड़ों दाने थे एक नारियल के अगेंस्ट में। तो वो करोड़ों दाने हैं, उन करोड़ों दानों में से केवल एक रह जाए सरकार, ये बात हमें समझाई जा रही है। समझो, वक्त है, वक्त पे समझ जाओगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो भाई ये देखो, ये माया आपको नहीं छोड़ेगी। तो भैया फिर वही युगांतर में अपन ऐसे ही डोलते फिरते रहेंगे, यही खेल चलता रहेगा। इसलिए भाई समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, वक्त आ गया। ये जो लीलाएं आपको समझाई जा रही हैं, ये किताबें जो वहाँ की लाइब्रेरी की यहाँ आ रही हैं, लोग आपको बोल के खुल के बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे बड़ा भारी उद्देश्य है राधा रानी का, कि उनके छाटे हुए जीव अब तुरंत प्रभाव से यहाँ आ जाएं भाई। अब समय आ रहा है, वो कल है कि परसों है कि बरसों बाद है, ये मालूम नहीं सरकार। मगर किस दिन हम रात को सोएं और सुबह हम देखें कि भाई खेल खत्म। इसलिए भाई वक्त कम है, काम बहुत है। और आपको बात क्या बताई उन्होंने, उन्होंने ये बताई कि भैया जीव तो हम छांट लेंगे, कन्हैया लाएगा। तो कन्हैया लाएगा तो मतलब आप किसी भी रास्तों में घूम लो, कि वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, कि वो धरती पे चल रहा है घोड़ा, कि भैया वो पानी जल पे चल रहा है, कि वो आकाशों में उड़ रहा है, मतलब रास्ते अनेक हैं। मगर अनेक मिलकर के कहाँ पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचा वहीं रहे भैया कि एक जगह, कि आप राधा राधा बोलो। और राधा राधा बोलने का असर यही है केवल सरकार, कि कृष्ण दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही कृष्ण आएगा आपको पकड़ लेगा सरकार। और जब वो पकड़ लेगा अपने आकर्षण में, आपको बांध देगा, तब भैया वो आपके संग रास करेगा। और रास करके आपको फिर राधा के पास ले आएगा सरकार। रास क्या है, राधा के पास लाने की विधि को कहें हम रास। जब जीव संसार छोड़ के, माया छोड़ के कृष्ण द्वारा जब रास की हो जाए उसके संग, तो ये मान लो कि अब वो राधा के पास आएगा। रास और राधा का पास और फिर निकुंज का वास, ये 3 चीजें हैं सरकार। एक तरफ संसार खड़ा है, बीच में कान्हा ब्रिज बन के खड़ा हुआ है, और वो ब्रिज पे ही रास हो रहा है। और रास से फिर राधा के पास आ रहे हो, और पास आते ही फिर उसके नित्य वैकुंठ, नित्य ये आपका नित्य जो वृंदावन है और जो नित्य गोलोक है, इसमें आप राधा के परिकर बन के चिरकाल तक सदा सदैव के लिए वास करने के लिए चयनित हो जाते हो सरकार। ओम राधाई स्वाहा, बोलो ओम राधाई स्वाहा। चलो अपन लीला में प्रवेश करें सरकार। ये तो उनका आदेश था, मैंने ऐसे कैसे, वो खड़ी मेरे कान में बोली, मैं आपको सब सुना दी सरकार। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं सरकार, कोई, मैं आपको बार बार 1000 बार माफी मांगू सरकार, पैर पड़ जाऊं आपके, कि जो लोग सुन रहे हैं इसका अर्थ का अनर्थ मत कर लेना सरकार। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं हूं मैं। सारी सारी बात जो वो मुझे बताए सो मैं आपको बता दूं।
मैं शास्त्र वास्त्र पढ़े सब सरकार, मगर अब मैं सब कछु भूल गई। क्यों? क्योंकि अब ये बुद्धि कट गई सरकार। अब बुद्धि हते ना, ज्ञान हते ना, कुछ ना। अब तो जो वो सो बोले सो मैं आपको बोल के सुना दूं, तो इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं सरकार। कोई का दिल दुखाना, किसी को कोई समझे कि ये गलत बातें बता रहा है भैया, तो इसको झूठी मान लेना, इसको कहानी मान लेना। मैं आपको बार बार निवेदन करूं कि मेरा किसी से उद्देश्य नहीं कि दिल दुखाना, और मुझे आपसे कछु ना चाहिए सरकार। ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई भाई ये कोई संप्रदाय से संबंधित हूँ, ना मैं किसी से संबंधित हूँ, ना मेरा कोई लेना ना देना सरकार। शंकर भगवान की ऐसी आराधना करी सरकार कि शंकर एक दिन प्रसन्न हो गए। शंकर ने एक दिन राधा वल्लभ जी के पास भेज दिया। राधा वल्लभ जी के मंदिर से राधा के पीछे से जो रास्ता गया, वो मुझे बरसाना ले गया सरकार। और बरसाना में सब मेरे को सखियों के दरवाजे डोला डोला करके भैया सखियां प्रसन्न हो गई। चित्रा जी ने अपने घर से, अपने ही सरकार महल से रास्ता दे करके हमको बैजाम निज महल खड़ा कर दिया राधा रानी के सामने। और राधा रानी सरकार ने हमें बैजाब परिकर बना लिया, हमें अपनी नित्य निज सहचरी बना लिया सरकार। और भाई उसने ऐसी कृपा करी कि अब वो सदैव हमको हमारे संग रखे सरकार। तो भाई अब हम तो उसकी छोटी सी नौकरानियां, हमको कछु ज्ञान ना सरकार, हम जाने ही ना। हम तो ये समझ लो कि जैसे एक वो स्पीकर हो, एक जैसे अपन कोई स्पीकर पे आप बात करो, तो आप बोलो सरकार, और आवाज कहाँ से आए, वो उससे निकले भोंपू से, उस लाउड स्पीकर से निकले सरकार। ऐसे ही सरकार बोल तो वो रही है, हम तो लाउड स्पीकर से यहाँ बोल रहे हैं सरकार। हम तो केवल यंत्र मात्र हैं, आवाज उसी की है, बात उसी की है, हमारा इसमें कछु लेना देना नहीं। बोलो ओम राधाए स्वाहा। पकड़ो मेरा हाथ और चलो लीला में। ओम राधाए स्वाहा। तो कल हमको प्रवेश कराया गया सर श्री लीला 100 के अंदर, 100, हमने सैकड़ा पार कर लिया इस किताब का। आज हम श्री लीला 101 में प्रवेश प्राप्त कराए जा रहे हैं। आज मानसी सेवा में बैठने के साथ ही श्री जी, उनके कान्हा व सखियां सब वहीं छतरी में विराजित दृश्यमान हो गए हैं। मैंने आपसी व उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने कृपा पूर्वक मेरे शीर्ष को अपने अंक में धर लिया है। अब उसका जो शीर्ष है वो अपने गोद में रख लिया उन्होंने। मैं आपसी के अनोखे अद्वितीय सौंदर्य को भली भांति नहीं रख रही हूँ। अब वो देखो सरकार, अब उसको गोद में लिटाए ना, तो हमको लिटाए गोद में, तो हम क्या करें, हमारा मुंह तो नीचे हो ना, ऐसे लेटे हम किसी की गोद में, तो हमें कैसे उनका चेहरे का दर्शन हो रहा है। मगर देखो सरकार, यहाँ क्या है कि आंखें हमारे शरीर में तो ऐसे लगी, ऐसे वो जो अंतर्मन को शरीर है ना, उसमें आंखें ऐसे थोड़ी हैं। वो तो पूरा शरीर ही आंख ही है समझो। यहाँ भी आंख ही से दिख रहा है, यहाँ से भी देखो तो आंख है, यहाँ से भी देखो तो आंख है, यहाँ से भी देखो तो आंख है, यहाँ से देखो, किसी जगह से भी देखो सरकार, वो आंख ही है, वहां से सब कुछ दिखे। तो भाई वो उसकी गर्दन और शीर्ष तो उनकी गोद में ऐसे पड़ा है, मगर भाई उसे सब कुछ उनकी सुंदरता दिख रही है। उनका मुख मंडल कितना सुंदर है, ये सब कुछ उसे दृष्टिगोचर हो रहा है। अद्वितीय सौंदर्य को भली भांति नहीं रख रही हूँ। कुछ ही समयावधि के पश्चात आपसी उनके कान्हा उठकर खड़े हो गए हैं। अब हम अचानक एक सरिता नदी के घाट पर, तट पर अवस्थित हैं। आपसी घाट के नीचे उतरती सीढ़ियों में जाकर जल में श्री चरणों को डाल अंतिम सीढ़ी पर विराजमान हो गई हैं। मैं नीचे जा आपसी के श्री चरणों का उस अतिशय स्वच्छ व परम सुरभित नीर से प्रक्षालन कर रही हूँ। तभी आपसी ने जल की ओर संकेत कर मुझसे पूछा है कि क्या तुम्हें वहां कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। अब स्थिति क्या है सरकार कि वहाँ नदी हो गई, नदी दिख रही है इसको, नदी के तट पे आ गए हैं। अब राधा रानी सरकार नीचे उतरी हैं सीढ़ियों से, और जो उनकी नदी की जो घाट की आखिरी सीढ़ी है उस पे बैठ गई हैं, विराज गई हैं, और अपने पैरों को उसमें जल राशि में ऐसे छप 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 कर रही हैं। तो देखो वो आवाजें किस किस चीज की आ रही हैं। एक तो वो बतखें हैं, उनकी चहचहाट आ रही है, जो पक्षी खग हैं उनकी चहचहाट आ रही है, वहाँ मृग भी है, मयूर भी है, शुक भी है, पिक भी है, और भैया वहाँ खरे भी है, और वहाँ सब की मिलके जो शोर हो रहा है वो एक अलग आवाज कर रहा है। और उधर वो जो बतखों की आवाज आ रही है वो अलग आ रही है। और जल जो चल रहा है नदी का, उसकी जो कलर, वो जो ध्वनि पैदा कर रहा है, तरंगे, वो अलग है सरकार।
और इन सब के बीच में जो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि आ रही है, उसके पहले तो वो छप छप की ध्वनि भी आ रही है उनके पैरों की। और भैया वो हर छप छप पे जो उनकी पाजेब का एक एक नुपुर है ना सरकार, वो झंकार रहा है। और वो जो झंकार है सरकार, वो ऐसी है कि भाई आदमी उसको जीव उस झंकार को बचा नहीं सके सरकार। वो ऐसी झंकार है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ चीज हो ना सके। वो रागों की भी राग है सरकार। वो संगीत का भी संगीत है। वो संगीत का मूल है। वहीं से संगीत की शुरुआत है। हम कहें तुंग विद्या जी हैं साहब, उसकी महारानी अधिशास्त्री, ऐसा ना सरकार। ये जो पायल है ना, पायल का नुपुर की जो झंकार है, यही सबरे संगीत की जड़ है। जैसे सारे पसारे की जड़ राधा रानी, ऐसे ही सारे संगीत नृत्य और कलाओं का जो पूरा का पूरा मूल है, मूल स्रोत है, वो राधा की पाजेब है सरकार। और पाजेब में भी गुथे हुए वो एक एक जो नुपुर हैं, जो एक ही राग में चलते हैं, एक ही सुरताल से चलते हैं सरकार, वो वहां पे हैं। अब जब ऐसी स्थिति है तो राधा, ये जो बावरी है हमारी गीता बावरी, ये उतर के नदी में गई है, वहां से जल को ले रही है और उनके पैरों को साफ कर रही है, प्रक्षालित कर रही है, उनका अभिषेक कर रही है सरकार। और उनके चुल्लू पी पी के उसको अपना अपना उनको चरणामृत को ग्रहण कर रही है, अपने शरीर पे डाल रही है सरकार। इसी बीच में राधा रानी ने नदी की तरफ उसकी एक इशारा किया अपनी उंगली से कि उधर देख, तुझे कुछ दिख रहा है। तो इसने नजर डाली तो वहां कोई चमकीली चीज कोई अंदर नदी की गहराइयों में दिख रही है इसको, बहुत गहरी, जब नदी गहरी है और उसके जो तल है, और मगर इतनी साफ है, बिल्कुल पारदर्शक नदी है, इसको दिख रहा है कि वहां कुछ चीज चमक रही है सरकार। तो इसने कहा हाँ, मुझे कुछ दृष्टि को चोर हो रहा है, वहां कुछ जगमगाहट है, कुछ चमक रहा है। तो भाई वो ऐसी स्थिति है। मैंने जल की ओर निरखा तो पाया कि जल के अंदर कुछ अत्यंत चमकीली वस्तु दृश्यमान हो रही है। मेरे हाँ कहने पर आपश्री ने उसे लाने का आदेश दिया है। मैंने आपश्री के श्री चरणों को स्पर्श कर नदी में छलांग लगा दी है। ऊपर से वह वस्तु मुझे बहुत ही समीप जान पड़ रही है, परंतु अंदर जाने पर संज्ञान हो रहा है कि यह अत्यधिक दूरी पर अवस्थित है। मेरे समीप पहुंचने से पूर्व ही ये आगे की ओर प्रस्थान कर जाती है। मेरे भरसक प्रयास करने पर भी ये वस्तु मुझे अप्राप्य है। मैं 2 बार जल से बाहर आ कर पुनः पुरजोर प्रयास किया और विफल हो गई हूँ। अंततः आप श्री से करबद्ध प्रार्थना की है कि ये वस्तु मुझे भ्रमजाल में उलझा रही है। यहाँ से निकट भासती है, समीप जाने पर दूर हो जाती है। मेरे सभी प्रयास विफलता को प्राप्त हो रहे हैं। मुझ मूर्ख पर कृपा कीजिए। आप श्री ने कहा, पुनः प्रयास करो, अब सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः जल में प्रवेश प्राप्त किया है। देखो सरकार, एक छोटी सी लीला है, देखो तो आप, कि उसे कोई जगमगाहट करी चीज दिख रही है। राधा रानी सरकार ने कहा कि वो ले आ। अब ये जब जा रही है नदी में, इसने उनके चरण स्पर्श किए, गोता लगाया, और ये उसने सोचा कि बहुत ही तो पास ही तो दिख रही है, सामने ले लेंगे। अब ये तैर तार के अंदर वहां पहुंच रही है, पूरे प्रयासों से पहुंची, और जैसे ही पहुंची भैया, वो और खिसक के उतनी दूर होगी। फिर ये और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है, जितनी आगे बढ़े, जब पास पहुंच जाए वो और आगे खिसक जाए, और जितनी पास पहुंचे और आगे खिसक जाए। सरकार, इसके बस में आ नहीं रही, वो चीज पकड़ में ना आ रही। अब ये 2 बार तो बाहर आ गई जल में, पूरी कोशिश करके सांस भर के फिर वापस जाने की कोशिश कर रही है, और मगर वो चीज भाग जाए सरकार दूर, वो इसके हाथ में ना आ रही सरकार। फिर इसने प्रार्थना करी हाथ जोड़ कर कि भाई मेरे बस की बात ना श्री जी, हे आप श्री, आप ही कछु कोई मेरे पर कृपा करो कि ये मैं वस्तु आपको ला पाऊं सरकार। आपने आदेश दे दिया, इस आदेश का पालन कैसे संभव हो। तो उन्होंने कहा कि अब जा, अब पुरजो, अब तू जा, अब तेरे को ये मिल जाएगी। देखो सरकार, ये जो इतनी देर बाद राधा रानी सरकार ने उससे कहा कि अब तू जा, तेरे को मिल जाएगी, अब तो क्यों मिल जाएगी और पहले क्यों नहीं मिल रही थी सरकार, यही भेद है। ये सारी लीलाएं इस समय की जो मैं आपको बोल के बता रही हूं, ये सब एक बड़ा भारी संकेत हमें दे रही है सरकार, इस समय के बारे में, जो समय घटित है इस समय। सुधर जाओ, समझ जाओ, देख लो, बात को पकड़ लो सरकार। ये हो क्या रहा है कि वो चमकीली वस्तु है,
और वो चमकीली वस्तु को राधा रानी कह रही हैं कि इसको मेरे पास लाओ। अब वो वस्तु क्या है? वही राधा रानी सरकार है, सुंदर सरकार। अब ये नदी क्या है? यही वो माया है। अब इस माया के अंदर हम गोते खा रहे हैं और हमको आदेश है, हमें हमारा जो अंतर्मन है, जो हमारा जिससे हम कहें कि हमारा जीवात्मा है, जो अंदर जिससे हम चल रहे हैं, जो आपको इस समय बोल रही है, जो जिन कानों से आप सुन रहे हो, जो ये सुने बोले और जो समझे, ये कौन है? ये हमारा ये शरीर है क्या? ये मशीन नहीं है, ये तो कपड़ा है केवल सरकार। जो अंदर की बात है, जिसमें बताई भीतर की बात है, तो ये भीतर की बात वाला जो जो जीव है, जो मरे बाद भी कभी मरता नहीं है, जो अमर है, जो तो भाई हमेशा केवल कपड़ा बदल लेता है। हम कहें कि ये मर गया, अमुक मर गया, वो मर गया, ये लाश हो गई, ये हो गया, कछु ना हुआ भाई, कपड़ा बदल लिया उसने, अब वो दूसरे कपड़े में चला गया। तो भाई ऐसी अवस्था है। तो इस अवस्था में वो कहे, मैं क्या बता रहा था, कहाँ अपन थे? हाँ, वो वस्तु जो है, उस वस्तु को लाने का वो आदेश दे रही हैं, मगर इससे इसके बस में नहीं आ रही वो वस्तु। क्यों नहीं आ रही सरकार? कि वो जो अंदर का मन है वो तो जाने कि मुझे राधा के पास जाना है, उसको मालूम है कि मेरा अंतिम देह क्या है, वो सब जाने सरकार। वो भगवान के समुद्र की एक बूंद है, उसे पता है मुझे कहाँ जाना है। वो राधा की कृपा रस सिंधु की एक बूंद है, उसे पता है कि मुझे अंततः इस मूल के पास ही जाना है। तो भाई वो जो है ना, जो जीव, अब वो अंदर वाला जीव कोशिश कर रहा है कि मैं राधा को पकड़ लूं। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पकड़ूं कैसे इसको। तो पुरजोर प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है? कि वो अपने प्रयत्न कर रहा है। अपने प्रयत्न क्या है? साधन। हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं राधा को पकड़ने की, भगवान को पकड़ने की। भाई भगवान को हम हमारे साधन कोई भी नहीं दिला सके सरकार। ये बात आप निश्चित नोट कर लो। ना आपका तप, ना आपका जप, ना आपका योग, ना आपकी भक्ति, ना आपका कछु भी जो आप करो, उससे भगवान प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सरकार। साधन से केवल आपको इतना सा फायदा हो जाएगा सरकार कि आपको रास्ता सूझ जाएगा, आपका विवेक जग जाएगा, बस मात्र। कोई सतगुरु आपको राधा तक नहीं ला सकता सरकार। वो कोई मिला करके, सब कुछ मिला करके कृष्ण तक ला दें। तो ये जो प्रयास हो रहा है, ये किस बात का हो रहा है? कि वो जीव बेचारा कभी किस रास्ते में जा रहा है, कभी किस रास्ते में जा रहा है, कभी किस रास्ते में, मतलब वो अपनी प्रकार से, सब प्रकार से कोशिश कर रहा है कि मैं किसी प्रकार भगवान को पकड़ लूं सरकार। मगर भगवान पकड़ में नहीं आ रहा है और कभी भी आएगा नहीं। क्योंकि ये जो माया की नदी है, ये जो माया का सागर है, जैसे उधर कृपा का सागर है, ऐसे माया का सागर है सरकार। इस माया के सागर के अंदर जैसे जीव वहां तक पहुंचता है, तो वो उस भगवान को और आगे कर देती है, दूर कर देती है आपसे। मतलब आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर के जो विकार हैं, ये आपके आगे रोक लगा देते हैं। ये आपको उस वस्तु तक पहुंचने नहीं देते सरकार। अब इसमें करना क्या है? वो इसकी पूरी शिक्षा यहाँ छुपी हुई है सरकार। वो बार बार बाहर निकल के भी प्रयास कर रही है। मतलब नदी से बाहर निकल गई, मतलब कि अब वो अध्यात्म में घुसी, वो कि कोई सदगुरु मिला, उसने उसको कृष्ण तक पहुंचाया। अब वो जब वहां तक पहुंच रही है सदगुरु के द्वारा, तो वो मतलब उसका विवेक जागृत तो हो रहा है, मगर वो अभी तक डूबी हुई है जल में। केवल उसका शरीर मतलब बाहर निकल पा रही है, थोड़ी सी देख पा रही है कि हाँ राधा वहां बैठी हुई है सिद्धियों के पास। मगर उस, या वो उसको दिख रहा है कि वो अंगूठी वहां पे पड़ी, वो जो क्या हीरा टाइप की कोई चीज है, वहां पड़ी हुई है, मगर भाई उसको प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसका रीजन क्या है? कि अभी तक जीव प्रयास कर रहा है। अंत में उसको बुद्धि आ जाती है जीव को, जैसे ही जागृत होता है उसका विवेक, कि भैया यहाँ तो मरने से पार पड़ेगी, हम कछु नहीं, मैं मरा नहीं और राधा प्रकट हुई नहीं सरकार। मैं मतलब कि मैं अपना प्रयास जब तक करता रहूंगा, जब तक मैं को जिंदा रखेंगे, मैं, मेरा और हमारा, यानी पुरुषत्व, मतलब कि हम हैं, हम करेंगे, हम हमारे प्रयास से भगवान पकड़ेंगे, तो भैया कभी नहीं पकड़ेंगे। जैसे ही आपने कहा कि भैया मेरे बस की नहीं, मैं मर गई, अब तुम पकड़ाओ, तो भैया फिर भगवान पकड़ाएगा।
यही भेद है, और यही सबसे बड़ा भेद है कि ये सारी शिक्षाएं हमें कृष्ण तक ले आएंगी, सब गुरु हमें कृष्ण तक ले आएंगे, फिर वही सदगुरु कृष्ण में मिल जाएगा और कृष्ण और सदगुरु एक हो जाएंगे, और फिर वही कृष्ण रास करेगा और रास करके फिर उसी प्रक्रिया से हमें वापस राधा के पास लाएगा, और राधा ही हमें फिर वृंदावन का नित्य गोलोक का हमें हमको वास दे देगी। रास, पास और वास, ये सब कुछ मिलेगा तब जब हम हमारे मैं, मेरा और हमारे को मार देंगे, हमारे सब प्रयास छोड़ देंगे, यानी साधन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, कृष्ण भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन, तब जाके राधा हाथ में आ जाएगी सरकार। अब राधा ही कृष्ण और राधा हैं, राधा किसी एक का नाम नहीं है सरकार, राधा युगल का नाम है, ये बात समझ लो आप। यहाँ वाले अवतारी में तो वो दो हो जाएं, कृष्ण और राधा कह सको आप, वहां जब हम कहें राधा तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। रकार से ही शक्ति है, आकार से ही आदि आदि शक्ति, और धकार से ही धारण करने वाला शक्तिमान है, और भैया वो भी आदि है तो आदि शक्तिमान। जब आदि शक्ति और आदि शक्तिमान मिलते हैं तो हम उन दोनों को मिलके कहें सरकार राधा। राधा इज नॉट द नेम ऑफ एनी लेडी और किसी देवी या कोई ऐसा कोई नाम ना सरकार, ये नाम है युगल का। और कौन सा युगल? कि जो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक में सदैव रहे, चिरकाल से है, चिर उसका ना आदि है ना उसका अंत है, वो सदैव वहां अवस्थित है सरकार। तो वो उसी को कहे हम राधा, तो वो राधा तब प्रकट होगी सरकार जब ये सब खेल हम राधा के ऊपर छोड़ देंगे। तो बात को समझ जाओ, सब कुछ प्रयास प्रयत्न अपने बंद कर दो सरकार, केवल राधा जी के चरण पकड़ लो सरकार, और कह दो कि भैया हम तो कछु ना जाने, ओम राधा ए स्वाहा जैसे मैं बताई आपको भैया कि हे राधानी सरकार, हमने सब कुछ हमारा तेरे को अर्पण कर दिया, अब हम कछु ना, अब केवल मात्र तू, तू तेरा और तुम्हारा। अपने जिंदगी की डिक्शनरी से 3 शब्द डिलीट कर दिए हमने, मैं, मेरा और हमारा। अब हमारी लाइफ हो गई तू, तेरा और तुम्हारा। यही बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे क्या भाया साहब, अपन तो कहाँ कहाँ दौड़ते हुए चले जाएं सरकार, वापस आओ, इधर ही आ जाओ, नदी में पड़े हैं। और वो कह रही है गीता बावरी मेरे बस की ना भाई साहब, कुछ करो राधा रानी सरकार, आप ही दिलाओ। अब आपसे कह रहे हैं अब तू प्रयास कर, सफलता तेरे हाथ लगेगी। अब प्रयास करेगी मतलब अब तूने सब मेरे पे छोड़ दिया, तू मेरे शरणागत हो गई अनन्यता से। अनन्यता इज द की वर्ड, केवल राधा और केवल राधा और कछु नहीं सरकार। इस स्थिति को कहें वहां के लिए अनन्यता, संसारिक अनन्यता कुछ भी कह लो आप, मैं जानू नहीं संसार की बातें। वहां की अनन्यता यह कि राधा और सिर्फ राधा, अब कृष्ण से भी हमारा कोई संबंध ना सरकार, केवल राधा से संबंध, ऐसी अनन्यता वहां चाहिए सरकार। तो वो यही कह रही है अब प्रयास कर, अब तुझे मिले। तो अब कैसे मिल जाएगी सरकार, अब बताओ। राधा रानी क्या कर रही है? राधा रानी तो सीढ़ी पे बैठी है, अब वो वस्तु को जो माया भगा रही थी वो कैसे रुक जाएगी? ऐसे रुक जाएगी सरकार कि उन्होंने क्या कहा, इससे कहा कि तू जाके कोशिश कर, और जो इनके सन्निकट खड़ी हुई सहचरी है सरकार, उससे कहा कि तू इसके पहले कूद और उस वस्तु को अपने हाथ में थाम के खड़ी हो जा। अब वो भैया मायातीत है सहचरी, उसे माया कछु हानि ना पहुंचा सके। माया तो डरप के जब भाग जाए उसके सामने सरकार। माया तो चेरी है, राधा की चेरी तो राधा के सहचरी की भी चेरी ही है माया, उसको क्या बिगाड़ सके माया साल। सॉरी भाई, मेरे निकल जाए सरकार गलती से कई शब्द ऐसे खराब। तो भैया अब वो पहले सहचरी वहां पहुंच गई है नदी में, उसने उस वस्तु को अपने हाथ में थाम लिया। जैसे गीता बावरी को कोई समझ में ना आए कि यहाँ पे 4,682 लोग खड़े हैं, ऐसे भैया उसको सहचरी नजर ना आ रही। उसको तो नजर क्या आ रहा है कि वो वस्तु वहां है, अब ये वापस गई है, और गई है तो वो वस्तु वहीं के वहीं खड़ी हुई है, और वो वस्तु इसको मिल गई है सरकार। अब अंदर की कहानी इसको ना पता कि उसको रोक किसने रखा है। तो भैया एक रोकने वाला भी चाहिए,
जो राधा को दिला दे ऐसा भी एक चाहिए। ये जो बांसुरी हो है ना सरकार कान्हा की, ये कान्हा की बांसुरी में केवल वो जीव ना रहे सरकार, एक अदृश्य तरीके से सहचरी संग रहे। जब वो जीव ब्लू हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस से वहां से इधर आए ना सरकार, घूमने टूरिस्ट वीजा पे इस दुनिया में, तो भैया जैसे वो गायें जाए ना चरने के लिए, कृष्ण जी ले जाएं, और जैसे वो गायों को भैया वो अपने उनको सखाओं को दे दें कि सरकार जाओ घुमा के लाओ, कान्हा जी तो अपनी राधा जी को बुला लें, वहीं चुपचाप बैठे रहें एक जगह, और वो जब सखा लोग वो मंडली घुमाए और वो घुमा करके शाम को वापस ले आए सरकार। ऐसी कहानियां हैं ये, जो ये वो जूथ ही तो है, वो सहचरियां ही हैं, कोई सखी थोड़ी, वो उनके सखा थोड़ी है सरकार, वो सहचरियां हैं राधा रानी की। वो जाएं, वो अपनी गाय कौन है, वो जीव है, वो चयनित जीव है कि इस जूथ के ही हैं, इस जूथ के ही हैं, इस जूथ के ही हैं सरकार। वो गिन के हों कि इतने तेरे पास, इतने तेरे पास, सब आ जाओ वापस काउंट करा लो, और फिर कान्हा जी लेके उनको चल दें अपने घर। घर कहाँ जाए कि उनको जो वो ऊपर वाला परमानेंट घर है वहां चले जाएं सरकार। तो ऐसी कहानी है सरकार कि जब भी वो सहचरी, जिस जूथ का जो जीव है सरकार, वो सदा सदैव सहचरी उसके संग रहे। अब उसको दिखे या ना दिखे ये तो अलग बात सरकार, मगर उस सहचरी को तो सब दिखे सरकार, कि कौन कौन से जीव, कौन कौन सी गायें चरने गई हैं, उन सबको पकड़ के हमें वापस लाना है सरकार। तो वो सारी गायों को लेके आए ऐसे ही सरकार। मैं आपको बड़ी गुप्त बातें बता रहा हूँ, ये मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, मगर मैं तो बता ही नहीं रही सरकार, वो ही बता रही है, क्यों बता रही है वो जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं सरकार कि वो सहचरी जाने कि कौन कौन से जीव हमारे जूथ के हैं, वो भाई साहब उनको पकड़ के ले आएगी, छोड़ के एक को भी नहीं आएगी, और सबको राधा तक ले आएगी। ऐसे ही अब उस गीता बावरी ने उसको पकड़ लिया है वस्तु को, और लाके राधा रानी के हाथ में दे दिया है। बहुत गुप्त बातें हैं सरकार, बातों के पीछे पड़ी गहराइयों को समझो। ये समझ में जब आएगी जब विवेक जलेगा, जगेगा सरकार, और विवेक जग गया, बात समझ में आ गई, तो फिर कोई दूर देरी और दूरी नहीं है सरकार। हाँ हाँ हाँ। वो वस्तु बहुत गहराई में जाने पर मेरे हाथ अब सहज में ही आ गई है। अब ये सहज में क्यों आ गई है मैंने समझा दिया आपको। मैंने निरखा तो वो वस्तु एक बहुत ही बड़ा, अतिशय दुर्लभ व नायाब अंडाकार हीरा मणि है, जिसकी चमचमाहट व जगमगाहट मेरे नैनों को चकाचौंध उत्पन्न कर रही है। मैंने वो हीरा आप श्री को सुपुर्द कर दिया है। आप श्री पूछ रही हैं कि ये क्या है जानती हो। मैंने नकारात्मक रीति से सिर हिला दिया है। तब आप श्री ने अपनी श्री उंगली में धारित मुद्रिका को मुझे दिखलाया, जिसमें नगीने लगने का स्थान रिक्त दृश्यमान हो रहा है। आपसी ने कहा वो हीरा यहाँ से इस नदी में गिर गया है। आपसी ने वो हीरा अंगूठे में यथास्थान पर धरा तो वो स्वतः ही रिक्त स्थान में अवस्थित हो गया है। आपसी ने वो अंगूठी निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि तुम ये हीरा खोज कर लाई हो, इसलिए अब ये मुद्रिका तुम्हारी हो गई, इसे ले लो। देखो सरकार, अब वो सहज में उसको प्राप्त हो गया, इसने उस चीज को देखा, वो एक अंडाकार है, बहुत बड़ी सारी अंडाकार, और वो हीरा है। यहाँ जैसे हीरे ना है, वो कोहिनूर ही हमारा इतना बड़ा, उससे बड़े कोई हीरे ना और भी हो सके कोई बड़ा हो, और जो यहाँ के बड़े हैं वहाँ के वो मतलब सुई के नोक के बराबर भी ना सरकार, वहाँ के जो हीरे हैं। और वो जो हीरा है, वो हीरा उन्होंने उसको दिख गया है कि इसमें परम जगमगाहट उत्पन्न हो रही है। ऐसे ऐसे हीरे ना हमारे जैसे नकली, हमारा जो असली है ये भी नकली ही है। नकली तो नकली हुए, जो अमेरिकन डायमंड हो ये तो नकली है ही, जो असली डायमंड हो ना वो भी नकली है यहाँ का, वहां के डायमंड के आगे। यहाँ वाला तो वो चकमगाहट क्या करे भाई साहब, जो टॉर्च डालो बत्ती डालो जब जब घुमाए, वहां तो वो स्वतः ही प्रकाशित है सरकार, वो जहाँ पड़ा हुआ है वहीं से रोशनी निकल रही है उसमें से सरकार, उसमें रोशनी डालने की जरूरत ना है। तो वो जो हीरा है उसने ले जा करके उनको दे दिया है। अब उसने देख लिया कि अंडाकार है। अब वो पूछ रही है कि ये तू क्या है, तेरे को पता है? उसने कहा ना मुझे नहीं मालूम क्या चीज है ये। तो उन्होंने अपने हाथ की, सीधे हाथ की अंगुली ये दिखाई है, अंगुली, ये अंगूठे से तीसरी वाली उंगली दिखाई कि देख ये जो अंगूठी है इसको देख। तो वो अंगूठी देखी, तो जहाँ पे अपन अपने जैसे संसारिक तौर पे जो अपन अंगूठी देखे हैं उसमें एक नगीना जड़ा रहे, ऐसे वो जगह है जिसमें नगीना जड़ा रहे वो खाली है। तो जैसे ही उसने वो दिया तो उन्होंने उसको, नगीने को उस जगह रखा, और वो स्वतः ही अंगूठी
में चिपक गया है। क्यों? क्योंकि वो भी सखी सहचरी रही है सरकार। अब वो ऐसे थोड़ी निकल के गई, राधा रानी को कुछ बताना था, जीव को, हमको, सबको, और गीता बावरी को, इसलिए निकली थी वो। तो वो जैसे निकली, भाई गीता बावरी भी क्या कर रही है, यदि ये पहले ही समय चरण छू के कहती महारानी जी, उन्होंने कहा तू ला सकती है, तो ये कहती भाई मेरे बस की ना महारानी जी, आप कहोगी, आप आदेश कर दो कि आप कृपा कर दो तो मैं ले आऊं। मगर नहीं, वो कह रही नहीं, हाँ मैं ला सकती हूँ। तो मैं ला सकती हूँ को समझाना है उन्हें कि तू नहीं ला सकती। मैं जब तक तेरा साथ नहीं दूं, जब तक तू इसको कुछ नहीं कर सकती। ये गीता को भी समझाया जा रहा है, मुझे भी समझाया जा रहा है, आपको भी, और हम सबको, दुनिया को, सबको यही समझाई जा रही है बात कि भैया तेरे बस की कछु ना है, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी ही सहायता चाहिए, तेरे बस की कुछ नहीं है। तो ऐसे ही वो जो अंगूठी है वो चिपक गई। अब ये कह रही है कि भाई तू ये इतना कस करके तू लेके आई है, अब ये अंगूठी तेरी हुई। अब उन्होंने वो अंगूठी निकाली और गीता बावरी के दाएं हाथ में, उसी उंगली में जिनमें उसने उन्होंने धारण कर रखी है, वहीं अपनी अंगूठी पहना दी है। देखो सरकार, मैं आपको छाप की बात बताई ना, कि छाप तो आपके इस पांच भौतिक शरीर जिसको जला देंगे, इसकी छाप ढूंढो आप। अब जो ये जो चीज पहनाई है, ये कोई जलने बुलने से थोड़ी जले कोई, ये कोई जलने वाली चीज नहीं है कि ये पिघल जाएगा सोना, ये सब सोना ना सरकार। ये राधा रानी के हाथ की अंगूठी है। अब वो पहना दी है उसको। अब उसकी कुबुद्धि देखो, मैं आपको पहले भी कई लीलाओं में बताई कि उसकी कुबुद्धि क्या है, कि उसको सामान दिया जा रहा है और वो कह रही है मैं तिजोरी में रखे आऊं क्या। अब देखो क्या घटित हो रहा है। आज उसका उत्तर राधा रानी दे रही है, जो मैं आपको समझाऊं। आपसी ने वो हीरा अंगूठी के यथास्थान पर धरा तो स्वतः ही रिक्त स्थान में अवस्थित हो गया है। आपसी ने वो अंगूठी निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि तुम ही ये हीरा खोज कर लाई हो, इसलिए अभी मुद्रिका तुम्हारी हो गई है, इसे ले लो। दुर्बुद्धि ने मेरे पर शासन कर लिया और मैंने आपसी से कहा कि ये तो आपसी की अंगूठी है, इसे आपसी ही धारण करें। अगले ही क्षण मुझे मेरी त्रुटि का अनुभव हो गया। पहले तो इसने क्या कहा कि भाई आपकी आप ही पहनो, मुझे क्यों दे रही हो। और ये देखो सरकार, मुझे एक बात याद आई। हम बरसाने रहे ना सरकार, जब बरसाना हम शयन आरती में जाया करे, तो एक दिन क्या हुआ कि आम का मौसम था अभी चले, तो वहाँ एक वो लगे, आम की झांकी लगी सरकार। बहुत सारे आम, पेटियों के पेटियां आम रखी नीचे उधर। अब वो तो जमे हुए थे, सो तो अलग ही। और वो किसी नहीं, झांकी आम की नहीं थी, कोई भोग चढ़ाने आया तो आम की पेटियां लेके आए बहुत सारी। अब वो जो आम लाए, तो मेरी पत्नी और हमारे मन में क्या विचार आया कि ये राजा रानी आज कृपा करके एक आम हमें हमें दे दे अपना पा करके। हमें क्या है कि वो राजा रानी जो बिगड़े में बैठे वो ना दिखे सरकार, हमें तो वहाँ वो दोनों जागृत अवस्था में बैठे नजर आए सरकार। तो हमने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये एक आम हमको दे दो। और वो जो आम दिया, उन्होंने आम नहीं दिया हमको, राधा रानी के बिल्कुल पास एक सेब रखा था, एप्पल, वो एप्पल दे दिया उन्होंने हमको। अब मैं और मेरी पत्नी ने कहा यार, हमारे तो, हमने तो मांग करी थी आम की, और आम तो इतने सारे आम है, वो तो गोस्वामी जी ने दिए नहीं हमको, और हमें सारे गोस्वामी जाने से वो दे भी दे बेचारे, वो जाने के भक्त है, इसको दे दो, वो जो मांगो सो दे दे भाई हमको। तो जो हमने कहा, तो आज ये गोस्वामी जी ने हमें ये सेव क्यों दिया, हमने तो इनसे कहा ये आम दे दो, ये हमको सेव क्यों दे दिया। तो मैंने गोस्वामी जी से कही कि महाराज जी ये सेव तो ले लो, हमको तो ये आम दे दो आप, आम चाहिए। तो गोस्वामी जी ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंखें डाल के हंसे, और हंस करके आम दे दिया और सेब रख लिया सरकार। अब हम तो बड़े प्रसन्न कि आम मिल गया। अब देखो सरकार, मेरे बगल में एक बाबा खड़े, वो बिल्कुल सेवा में ही रहे, वहीं रहे मंदिर में अंदर। अब मैं उनका नाम उजागर ना करूं सरकार। अब वो बाबा ने मुझसे कही कि तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। मैं कहूँ यार, हमारे में बुद्धि नहीं है, क्या बात हुई। बोले भाई, आज जो कृपा थी राधा रानी की, जो राधा रानी सरकार ने अभी अभी पाया, वो ये सेव पाया था। ये इसमें कौर उनका कटा हुआ था, ये कटा हुआ उनके मुंह लगा हुआ सेव है। तो ये सेव तेरे को दे रही थी वो, और तूने मना करके आम ले लिया, जो अभी तक तो भोग उन्होंने लिया ही नहीं है इस आम का। तो ये तेरा आम क्या उद्धार करेगा, वो सेव करेगा। अरे भैया, मेरे तो जैसे बिजली को करंट लगे ना सरकार, ऐसा करंट लग गया मेरी बॉडी में।
और मैं तो भाई साहब रोना चालू हो गया कि ये आज क्या हो गया, मेरे से गलती इतनी बड़ी। मैंने भाई राधा रानी से प्रार्थना करी कि भाई ये बाबा मैं घुस वापस इस गोस्वामी में घुस जा राधा रानी सरकार। और मैं गोस्वामी जी को रो रो के बोली, महाराज जी मुझे तो ये वापस सेव दो, आप चाहे आम ले लो मेरा। खैर गोस्वामी जी तो जानते ही होंगे, तो वो भी भाई सचरिया ही हैं। तो उन्होंने वो सेव मुझे वापस दे दिया सरकार। अब वो आम मैं उनको दे रहा हूँ, उनका नहीं ये भी रख ले। तो अब देखो सरकार, आम तो मिला सो मिला ही, मगर भाई वो जो प्रसादी मुझे वो रह जाती वहाँ गलती से, वो सरकार उस दिन कितनी बड़ी गलती हो जाती। मगर वो सहचरी भी गलती कर सके देखो सरकार, मगर दूसरी सहचरी खड़ी है पास में, उसको मालूम है कि क्या कहानी हो गई, इससे बेचारे से क्या गलती हो गई, ये तो पूरा लगा ही पड़ा है, इसमें रचा पचा ही है। तो उन्होंने हमको बता दी तुरंत, भैया वो दोनों हमें वो जो बोले अभी के अभी इन्होंने दोनों ने खाया, इनने खाया कि कान्हा जी को पवाया है और ये रखा है, देख खाया हुआ ही है। और वो साबुत था, वैसे नहीं खाया हुआ था, आप प्रैक्टिकली देखो तो, मगर भाई वो खाया हुआ ही था। फिर हम दोनों को वो दोनों प्राप्त हो गए। ऐसे देखो आप बेवकूफ़ी आज ये कर रही, ये कथा मैंने इसको बताई भी थी एक बार। तो कहीं इसके मानस में ये बात होगी, या पता नहीं कैसे इसको याद आई। तो इसको त्रुटि का भान हो गया कि मैंने ये क्या कहा, कह दिया कि राधा रानी सरकार ने कहा कि अंगूठी तू ले, मेरे से ले ले, और मैं कह रही हूँ कि तो आपकी आप ही रख लो। अरे तो उनका तो सब कुछ ही है, उनके अलावा किसका कुछ है क्या? सब कुछ उन्हीं का तो है। अब वो अपनी चीज तेरे को दे रही है, तो भाई तू मना कैसे कर सकती? राधा रानी को मना करें क्या? ये तो अवज्ञा हो गई मालकिन के आदेश की। अगले ही क्षण मुझे मेरी त्रुटि का अनुभव हो गया, और मैंने आपसी से क्षमा याचना कर कहा कि आपसी की आज्ञा मेरे सिर माथे पर। और तत्काल ही मैंने अपना हाथ अंगूठी लेने हेतु आपसी की ओर बढ़ाया है। आपसी ने स्वयं वो मुद्रिका मेरे अंगूठे से तीसरी उंगली में धारण करवा दी है। जहाँ राधा रानी सरकार ने जिस उंगली में जहाँ पहन रखी थी, वहीं के वहीं इसको पहना दी है। मैंने आपसी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए पूछा कि क्या इसे मैं तिजोरी में रखवाऊं? आपसी ने कहा कि नहीं, इसे सतत अपनी उंगली में धारण करे रहो। अब देखो सरकार, मैं आपको बताइए कि सरकार राधा रानी, जैसे मैं आम की बात बताई आपको सरकार, कि जो चीज़ आपको राधा रानी सरकार ने दी, उसके लिए आप उनको नट ना सको, मना नहीं कर सकते आप। यदि आपने मना कर दिया, इसका मतलब आपने उनकी अवज्ञा कर दी। अब उनका मन है कि भाई ये अंगूठी मैं राधा इसको दे दूं। अब वो सारा खेल जो लीला हुई कि वो उनकी अंगूठी के नग गिरा, गिर के ढूंढ के लाई, इस सब के पीछे कहानी थी उनकी अपनी पहले ही बनाई हुई, डिसाइडेड थी। अब वो अंगूठी आ गई है, उन्होंने फिर वापस उसमें वो लगा दिया है, और वो स्वतः ही लग गया है। अब वो अंगूठी जब इन्होंने अपने हाथ से इसके पहना दी है वापस। अब देखो सरकार, हम कौन है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है, हम नौकरानियां हैं उनकी, वो हमारी मालकिन है। अब मालकिन भी ऐसी कि जो 3 लोक 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड की महारानी हमारी मालकिन सरकार, हम उसकी नौकरानी। अब वो जो आदेश दे दे, उसको तो भैया बड़ा बड़ा महाविष्णु महाब्रह्मा महा शिव क्या, खुद कृष्ण को मानना पड़े सरकार, कृष्ण ना मन नट सके उसके लिए। आप और हम चीज ही क्या है, आप मना कैसे कर सको? अरे वो हमारी मालकिन, वो कहते भाई सर काट के दे दो, तलवार लो और सर काटो, और भैया काटो और दे दो। समय व्यतीत ही नहीं करना, जाने उसके पीछे क्या कहानी छुपी पड़ी है सरकार। तो ऐसे यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसको अपनी त्रुटि नजर आ गई, और इसने कहा कि भाई हाथ अपना आगे बढ़ा दिया, और इसने कहा कि भाई जो आप दे रहे हो अंगूठी पहना दो, वो मेरे को दे दो। उन्हें दी ना, उनने तो इसके पहना दी है। अब इसके फिर एक विचार आ रहा है कि भाई ये मैं अपनी तिजोरी में रख लूँ। तो उसने कहा क्या मैं इसको तिजोरी में रखवाऊँ आपसे? तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तिजोरी में क्यों रखवाएगी, ये मैंने तेरे को धारण करवाई है। देखो मैं आपको कई लीलाओं में बताई पहले यही बात, कि ये क्या करे कि इसके हाथ में कुछ पहना रही है, वो चूड़ी पहना दी, अभी ये कह रही कि नहीं ये कड़े में अपनी वो लिया ही अपनी तिजोरी में रखवा रही, क्यों रखवा रही हो भाई? अरे भाई ये जो छाया शरीर है, इसमें अपन ने बात सुनी कि सरकार इसमें ही छाप लगी रहे उनकी, वो तिल है जो वो छाप ही तो थी, जैसे अपन ने बताई आपको लीलाओं में आगे। परंतु ये तो केवल एक सांसारिक शरीर है, 5 भौतिक शरीर है, इसकी छाप थी। अब तो खुद खुद सरकार अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके इसके पहना रही है सरकार। अब आप सोचो इसको, कितना इसका भाग्य है, कहाँ ये सुकृत इसके वहां पे जाके जागृत हो रहे हैं। देखो आप कि इसको राधा रानी सरकार अपनी स्वयं की अंगूठी निकाल के पहना रही है।
अब वो पहन ली तब भी इसके विचार क्या रहा है कि उसकी तिजोरी में रख लो, इसकी ये सोच रही कहीं इधर उधर गिर गुरा ना जाए। अरे जिसको राधा पहना देगी वो चीज निकल सके कि सरकार, वो तो अब चिपक के रह जाए, क्योंकि वो भाई कौन है, कृष्ण ही है, कृष्ण ही चिपक गए हैं। अब जब वो चिपक गए तो भैया वो निकस ना सके कैसे भी तेरे हाथ से। और वो कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि ये शरीर जला दिया जाएगा तो ये अंगूठी भी जल जाएगी, पिघल जाएगी, खत्म हो जाए। ऐसा ना भैया, वो राधा है, राधा के कृष्ण है स्वयं, उनको कौन जला सके, उनको कौन नष्ट कर सके। वो अमर है, अजर है, अमर है भाई, वो कोई सदा सदैव के लिए है, तो उसमें तो कुछ हटने ही नहीं है। तो भैया तिजोरी विजोरी कहानी तो हो गई, अब तो जो वो पहना रही तो तू पहन। अब यही छाप है, यही छाप है। आगे देखोगे जब वो यहाँ पे वो आपके वही लगा देगी, अपनी चंद्रिका उतार उतार के लगा दे, हार पहना देगी, जाने क्या क्या करेगी वो आगे। तो भैया अब उसने आज अंगूठी पहना दी है, और कहाँ पहनाई है, जहाँ उसने अपने हाथ में पहन रखी थी। यानी वो राधा ही बना दिया अब आपको। अब आप स्वयं पूरी तरीके से राधा ही हो, क्योंकि आपके हाथ में कौन है, राधा जी का कृष्ण धारित है। और कृष्ण कौन है, कृष्ण ही राधा है, तो राधा स्वयं ही धारित है आपके पास, आपके अंग संग है। तो अब उसको आपको किसी को उतारना नहीं है, तिजोरी में रखने की जरूरत ना है। ये सब छाप है, जिसको पहन के आप कहीं भी पास इधर उधर हो जाओ भाई साहब, तो वो चीज आपको दूर दूर तक जो जाने कि भाई राधा, ये तो राधा की परिकर, राधा की परिकर, भाई वो रास्ता दे दे आपको, सब जगह हट जाए। जो जान सके वो सब जान जाएंगे भाई आपके संग कौन है। आपके संग स्वयं राधा कृष्ण है इस समय। तो भैया वो स्थिति ऐसी है उनकी अंगूठी की। अब एक अंगूठी याद करो सरकार, जब वो राम बने थे भगवान, तो राम बन के राम भगवान ने अपनी अंगूठी उनको दी कि भैया दिखा देना सीता मैया को, और वो पहचान जाए तुरंत ही। तो ये अंगूठी वैसे ही है सरकार, ये क्या है, निशानी है, निशानी नहीं है, ये तो छाप ही है। ये स्वयं भगवान जा रहे हैं। तो वो जो भगवान को ही राधा उन्होंने सीता जी ने देखा तो अरे ये तो भगवान ही है, मतलब ये भगवान का ही परिकर है, ये तो हमारा ही अपना ही है। तो देखो ऐसी स्थिति है उस अंगूठी की कि अब ये जहाँ सहचरी जाएगी, ये जाएगी जो सखी अंतरंग सखी, तो भैया ये अब राधा में हो गई। अब इसको दूर दूर तक जहां ये विचरण करे भाई साहब, राधा इसके संग लोगों को जो जानकार है उनको दृश्यमान हो जाए सरकार कि ये राधा ही है। ऐसे उसके अंगूठी धारित है। अब उसने उसको उसमें तिजोरी में ना रखवाया। अब आगे क्या हो रहा है, अपन इसका और अपन आगे पहुंचते हैं लीला के अंदर। इसलिए राधा जी की बात की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए सरकार किसी भी प्रकार से। आपसी ने कहा कि नहीं, इससे सतत अपनी उंगली में ही धारण रखे करे रहो। हम वहां से ऊपर आ गए, आपसी के काना वहां सुकोमल स्वर्णिम दुर्गा पर थाड़े हुए हैं। अब ये कान्हा जी वहां पे खड़े हुए हैं इस बीच के अंदर, और आपसी की मुद्रिका विहीन उंगली को निरख मुस्कुराते हुए उन्होंने एक नवीन मुद्रिका आपसी की श्री उंगली में धारण करवा दी है। अब जैसे वो भाई वो तो पूरी अपनी चारों उंगलियों के अंदर अंगूठे में, इधर चार उंगलियों में, इधर अंगूठे में, ऐसी 10 अंगूठियां पहने रहे सरकार। अब वो कान्हा जी खड़े हुए वहां पे जो एक निकुंज के अंदर खड़े हैं, उन्होंने देखा कि इनके हाथ की एक अंगूठी नहीं है। अब उन्हें तो पता तो सब है, सब अंदर की बात सब जाने। वो यहाँ खड़े रहे से उन्हें गीता को तो दिख जाए कि वो योजनों दूर तक की बात दिखे तो कन्हैया को ना नजर आ रही क्या, सब पता है उनको। मगर वो उसको शो ऐसे करें कि भाई ये लीला हो रही है, तो लीला में ऐसे ही करके बताएं। तो भैया वो लीला में उन्होंने देखा कि अरे ये तो इसके इनके अंगूठी नहीं राधा रानी सरकार के, उन्होंने सेम वैसी अंगूठी बनाई और उनको पहना दी है। अब ये कहाँ पे आ गए, ये एक निकुंज के अंदर आ गए सरकार। अब वो निकुंज बड़ा अजीब सा है, और वहां के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष ऐसे हैं कि उसमें फूल लग रहे सुनहरी सुनहरी फूल, इतने सुनहरे फूल हैं कि बिल्कुल जैसा लग रहा है कोई सोना ही चिपका पड़ा है वहां पे। सारे फूल सुनहरी हैं, और पूरा वो तने से लेकर पूरा पेड़ का पेड़ ही सुनहरी है सारे। और वो जो सुनहरी पेड़ है सरकार, उन पेड़ों के मध्य में कान्हा जी खड़े हैं। अब ये भी वहां खड़ी हुई हैं, कान्हा जी विराज गए वहां नीचे, वो जो फूलों की वो झड़ रहे हैं उसमें से फूल, अब वो जो फूल झड़ रहे हैं उसी के ऊपर विराज गए हैं। और विराज करके उन्होंने अपनी राधा रानी सरकार को अपने गोद के अंदर लिटा लिया है, आंचल में लिटा लिया, अपनी टांगों पे लिटा लिया है सरकार। अब वो पौड़ी वही है, उनका मुंह किधर है, कान्हा जी के मुंह की तरफ है, यानी आकाश की तरफ है, यानी उन फूलों की तरफ है। अब वो जो फूल है वो ऊपर से जैसे ही राधा रानी पौड़ी है वो गिरना चालू हो गए और तेज गति से, और गिर के उनके सारे शरीर को ढक दिया उन्होंने। केवल केवल उनका मुख कमल ही नजर आ रहा है सरकार। और वो मुख को निहारे जा रहे हैं कृष्ण भगवान उनको, और वो देख रहे हैं कि भाई देखो सुनहरी के अंदर सुनहरी रंग मिल गया है। और वो जो जो फूल है उनमें तो वैसी चमक ना आ सके जो चमक उनकी बॉडी की है। तो वो जो चमक, जो फूल की चमक है,
और जो वो उनके विग्रह की चमक है, उस विग्रह की चमक से वो फूल और ज्यादा चमक रहे हैं, इतने ज्यादा अतिशय चमक रहे हैं कि भाई जगमगाहट हो गई, चकाचौंध हो गया, पूरा परिवेश ऐसा हो गया। अब उसकी गीता बावरी की आंखों में वो समा नहीं रही है बातें, मगर भैया वो पूरा का पूरा शरीर आच्छादित है फूलों से, और भैया चारों तरफ फूल ही फूल, सुनहरी ढेर का ढेर लग गया सरकार उनके बॉडी पे। मगर वो रुई जैसे वजनदार है सरकार, वो कोई ऐसे ना है कि कोई दब गई राधा रानी सरकार उसमें। और वो कह रहे हैं चहु और केवल एक ही प्रकार के पुष्पों से परिपूर्ण बिना लता पताकाओं वाले वृक्ष दृश्यमान है, जो कि सब सुनहरी फूलों से आच्छादित हैं। आपसी अपने काना के अंक में अपना श्री शीर्ष आकाश की ओर कर पौड़ी वही है। कुछ ही समयावधि में आपसी को उन सुनहरी पुष्पों ने पूरी तरह आच्छादित कर लिया है। आपसी का केवल मात्र श्री मुख कमली दृष्टि गोचर हो रहा है। आपसी के काना आपसी के श्री कर्ण युग्म को पीछे की ओर धकेलकर आगे आई श्री केश राशि की घुंघराली अलकावलियों से छेड़खानी कर उन्हें पुनः पीछे कर रहे हैं, और वो मानने को तैयार ही नहीं है, और पुनः पुनः आगे आके आप श्री के कान्हा की श्री उंगलियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आप श्री के कान्हा उस वर्णातीत परम से भी परम अनोखा व सुंदरता की सीमा वाला मुख कमल निरख कर आप श्री के रूप माधुरी के वशीभूत हो बोराए से टकटकी लगा एक टक आपसी को निरखे जा रहे हैं। आपसी अपने श्री नयन कमलों को मूंदे परमानंद में मग्न हो रही हैं। मुझे जाने का संकेत हो गया है, और मैंने वहीं से श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधा स्वा। देखो सरकार, वो पौड़ी वही है जैसे बताया मैंने आपको, जो पौड़ी भई हैं उन पे फूल ही फूल हो गए हैं, और वो चमक आ रही है। कान्हा जी उनके मुख को निहार रहे हैं, और जो उनकी अलकावलियां हैं वो कानों से आगे आ गई हैं, और आगे आके मुख को ढकने की कोशिश कर रही हैं। अब कान्हा जी कैसे ढकने दें वो काली अलकावलियों से, उससे उनके नयन कमल ढक जाएं। अब वो नयन उनने मूंद रखे हैं, खोल नहीं रखे सरकार। अब वो मूंदे हुए नैनों को देखने के लिए कि ये कितनी सुंदर इनका मुखमंडल है, उसको देखने के बीच में रुकावट पैदा कर रही है कौन? वो रुकावट पैदा कर रही है वो जो घुंघराली घुंघराली लटें हैं, वो आके कभी इधर से आंख को रोक रही है, कभी इधर से रोक रही है, कभी ललाट को रोक रही हैं। अब उन्हें तो उनका मुख कमल पूरा देखना है सरकार, तो वो बार बार उनके उनके संग खेल रहे बालों के संग, उनको बार बार कानों के पीछे कर रहे हैं। और वो सखी सहचरियां बनी हुई अलकावलियां जो बनी हुई हैं, वो मान नहीं रही हैं, वो वापस ढक रही हैं। क्यों ढक रही हैं? कि वो कान्हा को एक संग इतनी सुंदरता दिखा नहीं सकती हैं। वो सोच रही है कि ये राधा रानी की सरकार की इतनी एक संग सुंदरता देख लेंगे तो ये बावरे हो जाएंगे, बेसुध हो जाएंगे, समाधि लग जाएगी इनकी। तो वो ये ना चाहें, तो वो क्या चाह रही है कि हम इसको ढक लो और धीरे धीरे से हटाओ। तो एक एक चीज, एक आंख हटाएंगे तो इधर से दिखेगी, फिर दूसरी आंख पे से हटेगी तो इधर से कान से करेंगे तो दूसरी हटेगी। मगर भैया एक एक आंख दिखेगी, फिर धीरे धीरे उनका ललाट दिखेगा, फिर जाके मुखमंडल की सुंदरता दिखेगी, जिसको देख के कान्हा बोरा गए हैं, अपलक उनको निहारे जा रहे हैं। और वो आंखें मूंदे परमानंद की अवस्था में भैया वहाँ सारी सुंदरताओं को जोड़ लो, पूरे अखिल ब्रह्मांडों की सारी सुंदरताओं को जोड़ जाड़ करके एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो भी सुई की नोक के बराबर, करोड़वें 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 हिस्से के बराबर भी उस मुखमंडल का कोई सुंदरता का सानी नहीं है सरकार, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सके वो परम अनोखी सुंदरता है सरकार। वो सुंदरता की परिभाषा ही वहीं से स्टार्ट हुई सरकार। वो परमोत्कृष्ट स्थिति है सुंदरता की, उससे ज्यादा सुंदर कुछ हो ना सके सरकार, जिसको वो निरख रहे हैं। और कौन बोरा रहा है, कौन ऐसी अवस्था को, बेसुध अवस्था को प्राप्त हो रहा है? वो है जगत का जो पूरा बनाने वाला भाई साहब कृष्ण है, श्री कृष्ण है, जो राधा का कृष्ण है, वो उस पर बोराया हुआ है। ऐसे ही करते अवस्था में इसको जाने का संकेत हो गया है, और ये आ गई है, और ऐसे लीला में विश्राम आ गया है। अब भाई स्थिति और ना सुनाने की, इसलिए अपन अब इसको यहीं लीला का विराम हो जाएगा। अब अपन कल फिर एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त करें। ओम राधाई स्वाहा।